यस। सभी योगा प्रिय आप पहले आप कुछ कहने वाली थी? मैं ये बोलने वाली थी कि मैंने इनके गाने, मैंने क्या, पूरी दुनिया ने, पूरे हिंदुस्तान ने इनके गाने बहुत पसंद किए हैं। आज भी जैसे इनके गाने स्टार्ट होते हैं पैर अपने आप थिरकना स्टार्ट हो जाता है। तो मैं चाहूँगी कि सर पहले आप अपने गानों से ही स्टार्ट करें, फिर हम योगा पे बात नहीं करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। पहले तो मैं अपने योगा प्रिय दर्शकों को, सब वहाँ देखने वालों को, सुनने वालों को सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि तुम ही दिन चढ़े, तुम ही दिन ढले, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही every time any minute of the day, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही दिन चढ़े, तुम ही दिन ढले, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही। क्या बात है, क्या बात है सर। मेरा फेवरेट गाना तू करे तो साला कैरेक्टर। अरे बाप रे, ये योगा वालों को सूट नहीं करता, पर नहीं, मैं बिल्कुल कह नहीं, सूट नहीं, मैं सभी वही करता। कहता हूँ, कई लोग इस तरह से होता है कि कई लोग बाज दफा ये करते हैं कि जो तू करता है वो ठीक नहीं है, जो तू करता है वो ठीक नहीं है। हाँ। अरे आप खुद जो करते हैं तो वो सर सब मैं सही बता है। दूं आपको कि ये योगा से ही रिलेटेड सॉन्ग है कि हाँ। जो जिसको अच्छा लगता है वो करता है। आप प्लीज इंटरप्ट ना बिल्कुल, करें, बिल्कुल। और आप ये जिम्मेदारी ना लें कि कौन अच्छा कर रहा है और कौन बुरा कर रहा है। सब अपने हिसाब से नहीं, अच्छा कर रहे हाँ, हैं। ये मैं जो गाना गाने वाला हूँ उससे पहले मैं ये बात कह देता हूँ कि अभी हम बैठे हुए थे तो मैं भी एक योग प्रिय इंसान हूँ। तो जब इन्होंने मुझे बताया कि जो आप करते हैं उसको थोड़ा सा इस तरह से कर लीजिए, इस तरह से कर लीजिए, पर जो भी आप करते हैं कम से कम आप किसी भी तरीके से जो भी करते हैं कम से कम आप योगा तो कर रहे हैं। तो आप गलत कर रहे हैं, अच्छा ये होता है कि गलत ना करें। कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जो आप गलत करें तो आपके लिए गलत बैठेंगी, पर जो हल्की वाली हैं वो अगर किसी भी तरह से करें, किसी तरह से आप योगा के साथ जुड़े रहें तो वो उससे अच्छी बात कोई नहीं हो सकती। तो वही कहता हूँ कि कुछ लोग कहते हैं ऐसे करो, कुछ लोग ऐसे करते, क्योंकि मैं तो कभी ऐसे इन जैसे स्पेशलिस्ट लोगों के पास तो नहीं जा सका, तो मैं इसलिए उनको यही कहा करता हूँ मैं करूँ तो साला कैरेक्टर ढीला है, अब कुड़ियों का नशा प्यारे, नशा सबसे नशीला है, जिसे देखो यहाँ वो हुस्न की बाहों में। अभी अभी मुझे वो उसके वर्ड्स याद नहीं रहे, मैं फिर से गाता हूँ ताकि वो अच्छी तरह। कुड़ियों का नशा प्यारे, नशा सबसे नशीला है, जिसे देखो यहाँ वो हुस्न की बाहों में रहना है, इश्क के नाम पे करते सभी अब रास लीला है, मैं करूँ तो साला कैरेक्टर ढीला है, ओ मैं करूँ तो साला कैरेक्टर ढीला है। क्या बात है। तो वही बात है कि जब मैं करता हूँ तो सभी कहते हैं कि ये गलत कर रहा है, ये गलत कर रहा है। तो खैर आपसे मुलाकात होगी तो ज़रूर कुछ सीख लूँगा। जी, तो जी बिल्कुल। और ये मेरा सौभाग्य होगा कि मैं सर को सिखाऊंगी और टिप्स इनको जरूर दूंगी। अभी थोड़ा बहुत दिया है और बहुत अच्छा दिया। आई प्रॉमिस, ये मैं आपको प्रॉमिस अपना पूरा कसम खा के कहता हूँ कि मैं इसको फॉलो करूँगा एंड आई विल डू इट ऑन डेली बेसिस। थैंक यू सो मच। ये मेरा अचीवमेंट होगा कि सर इसको करके इससे इनको लाभ मिले, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रही हूँ कि योगा को जितना प्रमोट कर सकूँ यंग जनरेशन में, सर जैसे लोगों की यंग जनरेशन में, कि देख करके दिल खुश हो जाता है कि हाँ इस एज में भी इतनी एनर्जी बची है और इतना मतलब सोलफुल काम करते हैं ये बेसिकली। नहीं, वैसे भी आप जो हम करते हैं वो तो करते हैं, मेरे ख्याल में जो हम करते हैं उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है, ये जो चीज़ आप कर रहे हैं वो है, क्योंकि नॉट बिकॉज यू आर सिटिंग बिसाइड मी और हम कोई एक वीडियो बना रहे हैं, देख रहे हैं, तो सब लोग सुनने वालों को खुश करने की बात होती। इट्स अ फैक्ट। आपकी बॉडी खुश है, तंदुरुस्त है, अच्छी है तो आप तंदुरुस्त हो, आपका दिमाग तंदुरुस्त है, आपकी वे ऑफ लाइफ तंदुरुस्त है, आपके आसपास जो लोग हैं वो भी तंदुरुस्त हैं, क्योंकि आप एक प्रेरणा बनेंगे उनके लिए तो वो भी आपको फॉलो करेंगे, आपके साथ चलेंगे और वो भी, उनकी ज़िंदगी भी खुशहाल होगी। सो आई थिंक टू टेक केयर ऑफ योर बॉडी is the most important thing that you can ever think of, and if you can achieve that level of
कि जिसको कहते हैं ना कि कहीं अपने आप अपनी बॉडी पे कंट्रोल करके अपने आप को, अपने माइंड को कंट्रोल करके वहाँ तक पहुँचना, और जहाँ की आप खुश रह पाएँ ज़िंदगी में, तंदुरुस्त रह पाएँ, बिना बीमारियों के रह पाएँ, बिना कमर के दर्द को और यहाँ फ्रोज़न शोल्डर को लेके, और ये सब चीज़ें जितनी भी हैं, इससे आप निजात पा पाएँ। तो ये तभी हो सकता है जब आप एक फार्मूला को फॉलो करते हैं। एग्जैक्टली। And I think that most of the people around the world, मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा, और वो लोग जो हैं वो योगा को इतना ट्रस्ट करते हैं, उसको इतना फेथफुली फॉलो करते हैं, जो हमारे यहाँ कभी कभी दिखता है कि कम है। बिल्कुल। मुझे दुख होता है, मैं तो बाहर से हूँ, मैं तो स्वीडन में, यूरोप में सारी उम्र रहा हूँ, और मैंने देखा है कि वहाँ कितने शिविर लगाए जाते हैं, कितने लोग, अपना असेंबली होती है योगा की, और देयर इज एवरी वीक योगा डे। हमारे यहाँ तो साल में मुश्किल से एक योगा डे एक हो दिन बस पाता है। मैं उसी चीज को बहुत बड़े पैमाने पे लेकर के जाना जी, चाहती जी। हूँ अपने हिंदुस्तान के लिए। मैं अपने बारे में बताऊं सर कि मेरा कैरियर ही स्टार्ट हुआ था फॉरेनर से। देन आई थॉट कि ये फॉरेनर्स करते हैं, हम इंडियंस इस चीज को क्यों नहीं क्यों करते। नहीं? मैं बार बार इस चीज जबकि को है कह रही यहाँ हूँ। इजाद, ये यहाँ से हमारी चीजें हैं, हमारी ये चीजें हमारी हैं। चीजें हैं, खास करके बिल्कुल। शिव की नगरी से हूँ मैं, तो ये योगी कहे जाते थे शिव। तो हम जब बिना दवाइयों के ठीक रह सकते हैं तो फिर क्यों नहीं रहते हैं, क्यों Exactly. हमारे Allopathy is something that around the world everybody talks about it, which contains lot of side effects. और ये शायद उस वक्त जब आप वो दवा लेते हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में आपको ज़्यादा मालूमात नहीं होती, आपको पता नहीं होता कि वो क्या है। ऐसे जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, जिस तरह से आप उसको उपभोग करते रहते हैं, करते 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 आप इस एक लेवल पे पहुंचते हैं जहाँ पे आपको उसके साइड इफ़ेक्ट्स नज़र आने शुरू हो जाते हैं। समझ में आने, वो और सिर्फ आपको नहीं, लोगों को जो आपको मिलते हैं उनको नज़र आने शुरू हो जाते हैं। सो उससे निजात पाना बिल्कुल मुश्किल है, उससे निकलना इम्पॉसिबल सी कहानी हो जाती है। मतलब आपने अपने आप को उस लेवल पे ले आए जहाँ पे उसका कोई निवारण नहीं है उस रोग का। तो यहाँ पे रोग ही नहीं है तो निवारण की ज़रूरत नहीं। सो योगा में एक ऐसी चीज़ है जो सभी कहते हैं, और मैं भी छाती ठोक के कह सकता हूँ कि इसको फॉलो करने से एक ज़रूरी चीज़ आपको मिलेगी, वो है एक खुशी भरी जिंदगी, और खुशी जब सेल्फ सेटिस्फैक्शन, खुशी भरी जिंदगी जब आ गई तो उसमें आपके माइंड की सेटिस्फैक्शन है, आपकी बॉडी की सेटिस्फैक्शन है, आपको कोई रोग नहीं है, आपको छोटी छोटी जो तकलीफ़ें जो लोगों को होती हैं, घुटनों में यहाँ दर्द, यहाँ कमर में दर्द, ये वो सब चीज़ें आपकी निकल गई, विच वी वर डिस्कसिंग एक्चुअली। आपने मुझे 2-4 गुरु भी बताए कि किस तरह से अपने आप को मुझे किस तरह से अपने आप को रखना चाहिए, which I will follow। क्यों एक्चुअली आजकल लाइफस्टाइल इतनी चेंज हो चुकी है ना सर, हर चीज हम गैजेट्स पे डिपेंड हो चुके हैं। जी, फिजिकल एक्टिविटी हमारी बहुत कम हो गई है, तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर 24 घंटे भगवान ने आपको दिए हैं तो कम से कम आधे घंटे अपने लिए निकालो, अपने इस शरीर के लिए निकालो। बहुत अच्छी बात कही, ये बहुत अच्छी बात कही कि एक्चुअली इस बात के बारे में ज़्यादातर लोग इसको अनदेखा कर देते हैं, अनसुना कर देते हैं। इट्स अ फैक्ट, द काइंड ऑफ लाइफ दैट वी लिव इन अभी, वो ये है कि इसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं। आपको अपने लिए पैसा इकट्ठा करना है, नौकरी पे जाना है, 12 घंटे की शिफ्ट करनी है,